भिंडी की फसल ना मैं पिछले काफ़ी वर्षों से लगातार लगाता आ रहा हूँ और मेरी ये फसल है वो फेवरेट फसलों में से एक फसल है। इस फसल को मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, लगातार हर साल में इसका जो रकबा है वो बढ़ाता ही चला जा रहा हूँ। क्योंकि अगेती भिंडी की फसल जो भी किसान अपने खेतों के अंदर लगाते हैं उनको ये पता होता है कि जब ये फसल तैयार होकर बाजार के अंदर जाती है उस टाइम पर भिंडी के जो बाजार भाव है ना वो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं पूरे साल के अंदर। तो दोस्तों अपन को अगेती भिंडी किस टाइम पर लगानी चाहिए, लगाते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, खेत की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए, किस बीज का सिलेक्शन अपने खेतों के अंदर करना चाहिए, बीज की जो मात्रा है वो कितनी रखनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम भिंडी की जो बुआई करें अगेती वो किस विधि से करें ताकि हमारे जो बीज हैं वो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो जाएं। पौधे जर्मिनेट होने के बाद वो जल्दी और सबसे तेज ग्रोथ करें ताकि सबसे पहले मंडी के अंदर हमारी भिंडी पहुंच पाए, जिससे कि हमें उसके जो बाजार भाव है वो लगभग 70 रुपये से 100 रुपये किलो के मिल जाए। तो भिंडी की फसल की जितनी भी बारीकियां हैं, जितनी भी जानकारियां, वो सभी आप लोगों को दे दी जाएंगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के अंदर जितने भी भिंडी फसल से संबंधित कोई भी प्रश्न है उन सभी का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हमारी इन बताई हुई बातों को अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो तो दोस्तों कोई कारण नहीं आप 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए की भिंडी ना बेच पाओ। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अगेती भिंडी का जो सही बुआई हमारे देश के अंदर अक्सर दिसंबर के महीने में भी हो जाती है, जनवरी के महीने में भी हो जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके वहाँ का मौसम, आपके उस क्षेत्र का मौसम, मतलब जो तापमान है वो 20 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, तभी आपके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो पाएंगे। अगर आप उसको ओपन फील्ड के अंदर लगाने जा रहे हो, अगर आप अपने खेत के अंदर लो टनल विधि से भिंडी की बुआई कर रहे हो तो उस टाइम पर आप भिंडी की जो बुआई है वो किसी भी टेम्परेचर में कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर सही मायनों में मैं आप लोगों को बताऊं तो आप अगर इसको 20 जनवरी के बाद अपने खेतों के अंदर भिंडी की बुआई करते हो तो भिंडी की जो बीज हैं वो लगभग आगे आने वाले जो 8 से 10 दिन होंगे उनके अंदर वो जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 1 फरवरी आते आते मौसम के अंदर इतना परिवर्तन हो जाता है, तापमान के अंदर इतना परिवर्तन हो जाता है कि कोई भी बीज से जर्मिनेट हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हमें अगेती भिंडी की जो बुआई करनी है वो किन खेतों के अंदर करनी चाहिए, और साथ ही खेत की जो अपन तैयारी करें वो किस तरह से करनी चाहिए। अक्सर किसान क्या करता है, वो देखा देखी किसी भी फसल को किसी भी खेत के अंदर लगा देता है। उसकी फसल है वो उस खेत के मुताबिक नहीं होती है, खेत है उसका हल्का होता है, वो फसल लगा देता है यूं ही देख के कि यार मेरे पड़ोस के अंदर या फिर हमारे एरिया के अंदर फला किसान ने वो फसल लगाई थी, उसने बढ़िया पैसे कमाए थे, जबकि उसको ये नहीं पता होता है लगाई थी उसने बढ़िया पैसे कमाए थे, जबकि उसको ये नहीं पता होता है कि उसके खेत के अंदर कितनी उर्वरा शक्ति थी, आपके खेत के अंदर कितनी उर्वरा शक्ति है, उसने उस खेत को किस तरह से तैयार किया था और आपके खेत वो किस तरह से तैयार है। तो अगर आप अगेती भिंडी की बुआई करने जा रहे हो तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए आपके खेत की जो मिट्टी है ना उसके अंदर उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर ताकत है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी जो भिंडी की फसल है ना वो जनवरी में लगा के और वो लगभग जुलाई या अगस्त महीने तक चल सकती है। या फिर आप अपने खेत के अंदर लगभग 2 से 5 ट्रॉली देसी सड़े गले गोबर का खाद अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। अगर आपको देसी सड़ा गला गोबर का खाद नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिए जो केंचुआ वाला खाद होता है वर्मी कंपोस्ट, उसको आप अपने खेतों के अंदर डाल दीजिए। ये तो बात हुई दोस्तों देसी खाद के बारे में। अब बात करते हैं रासायनिक खाद कौन कौन से डालने चाहिए। तो दोस्तों आप 2 खाद कौन कौन से डालने चाहिए, तो दोस्तों आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के आप शुरुआत के अंदर बेसल डोज में डाल दीजिए। उसके अलावा आप 1 बैग डीएपी जरूर अपने खेत में बेसल डोज में डाल दीजिए। इसी के साथ आप 1 बैग पूरा 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश शुरुआत में ही डाल दीजिए और आधा बैग आप यूरिया डाल दीजिए। इसके अलावा आप लगभग 2 से 3 किलो सल्फर 90% ये भी मिला लीजिए। आप लगभग 5 किलो कार्बिफ्यूरान या फिर 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर 5 किलो फिप्रोनिल जो रिजेंट दानेदार के रूप में आती है ना उसको भी ज़रूर मिला लीजिए। इन सबको मिलाने के बाद आप अपने खेत में अच्छे से बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद फिर आप अपने खेत के अंदर दोबारा से जुताई कीजिए, वो आप कल्टीवेटर से कीजिए या फिर आप रोटावेटर चलाइए उसमें।
देखिए बहुत से खेतों में अपन देखते हैं कि भिंडी की फसल है ना वो जर्मिनेट हो जाती है, या फिर वो लगभग 15-20 दिन या 1 महीने तक वो अच्छे से ग्रोथ भी कर जाती है। उसके अंदर अपन पहले तोड़ाई भी कर लेते हैं, दूसरी भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पौधा है ना वो वहीं का वहीं रुक जाता है, पीला हो जाता है ना वो जर्मिनेट हो जाती है, या फिर वो लगभग 15-20 दिन या 1 महीने तक वो अच्छे से ग्रोथ भी कर जाती है। उसके अंदर अपन पहले तोड़ाई भी कर लेते हैं, दूसरी भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद पौधा है ना वो वहीं का वहीं रुक जाता है, पीला हो जाता है, अपने पत्तों को झाड़ देता है, मतलब उनकी जड़ों के अंदर नेमाटोड की प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है। बहुत से खेतों के अंदर ये प्रॉब्लम हमने देखी पिछले साल या उससे पहले भी। अगर आप शुरुआत में बेसल डोज में इस तरह के कीटनाशक डाल लोगे ना अपने खेतों में, तो जो ये नेमाटोड वाली समस्या है ना आपके खेतों में वो नहीं होगी, और ये विशेषकर भिंडी वाली खेतों के अंदर तो ये दिखाई देती ही देती है। हमारा खेत वो तैयार हो चुका है, अब अपन को क्या करना है, अपन किस विधि से भिंडी की जो बुआई है वो करनी है। तो मैं अपनी खुद की अगर बात बताऊं तो मैं मेड़ निकालता हूं, मेड़ 1-1 फीट के ऊपर इनकी एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी रखता हूं मैं। मेड़ निकालने के बाद फिर बात आती है दोस्तों इसके अंदर बीज। अगर आप मेड़ निकाल के और फिर भिंडी की बिजाई करने जा रहे हो, तो चूंकि हम ये भिंडी की बिजाई कर रहे हैं अगेती जो बिजाई करते हैं अपन, उसके अंदर क्या होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है ना वो लगभग 4 से 6 इंच अपन को रखनी होती है, क्योंकि इस टाइम पर जो पौधा है ना वो बिल्कुल छोटे से पौधे के अंदर ही भिंडी की जो फ्लावरिंग है या उसके अंदर जो फ्रूटिंग है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तुलना में जो बरसात वाले सीजन के अंदर भिंडी लगाई जाती है उनके अंदर पत्ते चौड़े हो जाते हैं, जबकि इस टाइम की जो भिंडी होते हैं इसके अंदर पत्ते हैं वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं होते। तो इसके अंदर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच की दूरी रखनी है, और कम से कम आप 4 इंच की दूरी रख सकते हो। तो इसके लिए आपको बीज की जो मात्रा है ना वो भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लगभग आप 3 से 3.5 किलो बीज हिसाब से चाहिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमें अपने खेतों के अंदर किस बीज को प्राथमिकता पर रखना चाहिए। चूंकि किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगर उस खेत के अंदर हम एक बढ़िया वैरायटी का बीज अपने खेतों में लगाते हैं ना तो उसका उत्पादन बढ़िया मिलता है, साथ ही बीमारियों का भी उसके अंदर कम आक्रमण हो पाता है। तो मैं अगर अपनी बताऊं कि मैं पिछले 2 सालों से किस बीज को अगेती भिंडी के रूप में, इसके अलावा मैंने एक छोटे हिस्से के अंदर कुछ और वैरायटियां भी लगा के देखी जिनका बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे कि नामधारी कंपनी के NS 62 करके एक वैरायटी आती है, उसका भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सिंजेंटा कंपनी की OH 102 करके एक वैरायटी आती है, उसका भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा आप नून हैम्स की सिंघम करके एक वैरायटी आती है, उसका भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जो भी आपको इन भिंडी की वैरायटियों में आपको आपके बाजार के अंदर मिल जाए उसको आप बेहिचक अपने खेतों के अंदर लगा दीजिए। दोस्तों ये जो भिंडी का बीज है ना वो हमें लगाने से पहले उपचारित जरूर कर लेना है। देखिए उपचारित आपको करना है फंजीसाइड से। फंजीसाइड में आप कार्बेंडिजम ले लीजिए। 1 किलो भिंडी के बीज में आप 2 ग्राम कार्बेंडिजम मिला लीजिए। मिला के अच्छे से उसकी कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग होने के बाद अपन को अपने खेतों के अंदर उसको लगा देना है जिग-जैग रूप से। या अगर आप सीधे बीजों को यूं ही लगाते हो बगैर उपचारित किए तो कई बार अपन देख रहे होते हैं कि ज़्यादा नमी जहाँ पे हो जाती है खेतों के अंदर वहाँ पे बीज है ना वो खत्म हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। अगर आप इस तरह की फंजीसाइड से अपने बीज को उपचारित करके अपने खेतों के अंदर लगाओगे तो उसके अंदर आपके जो बीज हैं वो सड़ेंगे नहीं, वो खराब नहीं होंगे और वो सभी के सभी जर्मिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा जो नीचे ज़मीन के अंदर जो भी फंगस जनित बीमारियां होती है ना उसके अंदर आपको प्रिवेंटिव मतलब शुरुआत के अंदर ही इस तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। फिर इसके अंदर हमें जो सिंचाई करनी है ना उसके अंदर क्या सावधानी रखनी है। उसके अंदर अपन को ये नहीं करना है कि जो हमने मेड़ बना रखे हैं ना वो बिल्कुल पानी के अंदर उसको लबालब कर दे, उसको डुबो दे। अगर इस तरह से अपन उन मेड़ों को यूं ही पानी के अंदर डुबो देंगे या फिर उन क्यारियों के अंदर इतना ज़्यादा पानी अपन भर देंगे जिससे कि पूरी की पूरी जो हमारा मेड़ है वो पानी के अंदर डूब जाएगा, तो उसमें जो हमारे लगाए हुए बीज है ना उनमें वो खराब होने की या उनके सड़ने की जो संभावना है ना वो बढ़ जाएगी और बीज है ना कहीं थोड़ा लेट हो जाएंगे जर्मिनेट होने के अंदर। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके ये मेड़ है ना उसको आधा आधा भरना है, तो जो नमी है ना वो नमी ऊपर तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी और आपके जो बीज है ना बहुत अच्छे से वो जर्मिनेट हो पाएंगे। तो अभी आप इस टाइम पर अपने खेतों के अंदर 20 जनवरी के बाद पक्का अगेती भिंडी की बुआई कर लीजिए। उसके आगे आगे जो भी कुछ होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। धन्यवाद।